ट्रायंगल्स क्लास 10th एक्सरसाइज है 6.2 एनसीईआरटी बुक का। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 6.2 का? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इन फिगर 6.17। फिगर है 6.17। यहाँ पर टू फिगर दिए गए हैं, फिगर 1 एंड 2। DE पैरेलल BC, ये साइड DE क्या है BC के पैरेलल है। फाइंड EC इन 1 एंड AD इन 2। फिगर 1 में EC फाइंड करना है और फिगर 2 में हमें AD फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या है DE पैरेलल BC, DE और BC एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर अभी इसके पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इस तरह से, जिसका एक ट्रायंगल है ABC और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है D और एक पॉइंट क्या है E। अब यहाँ पर क्या है DE इज पैरेलल टू BC। यहाँ पर DE एक साइड है जो कि क्या है BC के पैरेलल है। DE एक लाइन है जो कि क्या है BC के पैरेलल है। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बनेंगे, कौन कौन से? ADE और ABC। सो ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अगर DE और BC एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ADE ट्रायंगल और ABC एक दूसरे के क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ये सिंबल होता है हमारा सिमिलर का। तो यहाँ पर क्या होंगे? एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर AD, ये AD अपॉन DB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? AE क्या गया? AE अपॉन क्या गया? EC। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये तो हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा था अपने। उसका नाम है यहाँ पर, उसका नाम यहाँ पर मैं बता देता हूँ, उसको देख लीजिए पहले। ट्रायंगल्स क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 थेल्स थ्योरम। ये इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसका नाम है ट्रायंगल्स क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 थेल्स थ्योरम। उसको आप लोग देख लेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, लिंक दे दिया मैंने, उसको देख लीजिए, तभी ये टॉपिक हमें समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, एक ट्रायंगल है ABC। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर एक ट्रायंगल है इस तरह से, ट्रायंगल ABC और एक लाइन है यहाँ पर, एक लाइन और है, कौन सी? DE। और यहाँ पर गिवन क्या है? पहले से ही DE और BC एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो लिख दिया हमने DE इज पैरेलल टू BC। और यहाँ पर जो साइड गिवन है ये कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये क्या है? 3 सेंटीमीटर। और इस साइड को EC को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन क्या है? EC। AD की वैल्यू कितनी है? 1.5 और DB की वैल्यू कितनी है? 3 इक्वल टू AE की वैल्यू 1 है और ये क्या है? EC। यहाँ से EC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 3 अपॉन 1.5 और 1.5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 और EC की वैल्यू क्या मिल गई? 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है? यहाँ पर AD फाइंड करना है। इसमें AD गिवन नहीं है, DB AE 1.8 और EC क्या है? 5.4। और यहाँ पर क्या दिया है? DE और BC एक दूसरे के पैरेलल हैं। DE और BC एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर फिगर बना लिया हमने, ये फिगर बना लिया हमने, ABC और ये क्या? DE। ये है 7.2 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर फाइंड करना है हमें, AD फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या गिवन है पहले से ही? DE इज पैरेलल टू BC। अगर DE इज BC के पैरेलल है तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम थेल्स थ्योरम से कैसे करेंगे? थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन
EC। AD की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है वही हमें, और DB कितना है यहाँ पर 7.2 इक्वल टू AE कितना है 1.8 और EC कितना है 5.4। इस तरह से कर लिया हमने। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने पर बाद हमारा आंसर मिल जाएगा। तो कैसे, 18 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया, और यहाँ पे 3 से 72 को डिवाइड किया तो क्या मिल गया हमें, इसको डिवाइड किया तो क्या मिल गया 2.4 सेंटीमीटर। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई 2.4 सेंटीमीटर। AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.2 का। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 है, E and F are points on the sides PQ and PR of respectively of triangle PQR। एक ट्रायंगल है PQR। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एक ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल हमने बना लिया, ट्रायंगल PQR। और क्या दिया है यहाँ पर, E और F आर पॉइंट ऑन साइड PQ एंड PR। यहाँ पर एक पॉइंट है E और इस साइड पर एक पॉइंट है F। तो EF को हमने ज्वाइंट कर दिया तो ये लाइन क्या मिल गया हमारा EF। और यहाँ पर और क्या दिया है, रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। तो हर एक केस में हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि EF पैरेलल QR, EF और QR पैरेलल होंगे। तो पहला केस यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पॉइंट इसी का पहला क्या दिया है, PE इक्वल टू क्या है 3.9 सेंटीमीटर, EQ इक्वल टू क्या है 3 सेंटीमीटर, PF इक्वल टू क्या है 3.6 सेंटीमीटर और FR इक्वल टू कितना है 2.4 सेंटीमीटर। तो ये जो साइड से हमने लिख लिया। अब यहाँ पर अपने फिगर में लिख लेते हैं। PE कितना है 3.9, तो PE हमने लिख लिया 3.9 सेंटीमीटर। और EQ कितना है 3 सेंटीमीटर, तो EQ कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। PF कितना है 3.6, तो PF हमने लिख लिया 3.6 सेंटीमीटर। और FR कितना है 2.4, FR क्या है 2.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव डैट, हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पर प्रूव करना है हमें EF इज पैरेलल टू QR। EF और QR एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे PE और EQ का रेशियो। PE और EQ जब हम फाइंड करेंगे तो PE कितना है 3.9 और EQ कितना है 3। इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया 1/1.3। अब उसके बाद हम फाइंड करते हैं PF और FR का रेशियो, PF अपॉन FR। PF कितना है 3.6 और FR कितना है 2.4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जब डिवाइड करते हैं इसको तो यहाँ पर क्या आ जाता है 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं 1.2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है 3/2 आ जाता है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, PE अपॉन ER इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। PE और ER के रेशियो PE और FR के PF और FR के रेशियो के इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो इन दिस कंडीशन EF इज नॉट पैरेलल टू QR। तो इस केस में यहाँ पर क्या हो गया, EF QR के पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर EF और QR एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अब इसी का यहाँ पर सेकंड पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें गिवन है PE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, PE कितना है 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर, PF लिख लिया हमने 8 सेंटीमीटर और RF क्या है 9 सेंटीमीटर, RF क्या है 9 सेंटीमीटर। अब इसमें भी हमें प्रूव करना है कि EF और QR एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर पहले हम फाइंड करेंगे PE और EQ का रेशियो। PE अपॉन EQ इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/4.5। ये क्या आ गया 4/4.5।
अब उसके बाद पी एफ और एफ आर का रेशियो फाइंड करते हैं, तो क्या आ जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर, ये क्या आएगा 8/9। और यहाँ पर जब हमने डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 4.5। तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो इन दोनों केस से हम क्या लिख सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ई एफ और क्यू आर एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये आंसर हमारा हो गया। अब इसी का यहाँ पर है थर्ड पार्ट क्या है पी क्यू इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, पी ई इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर 0.18 सेंटीमीटर एंड पी एफ इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। तो इस केस को आप लोग सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट को, और मुझे कमेंट में बताइए कि ये एक दूसरे इस केस में ई एफ और क्यू को आर एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर इन फिगर 6.18, ये फिगर है हमारा 6.18, ये गिवन है यहाँ पर, ये फिगर 6.18 क्या दिया है एल एम पैरेलल सी बी, एल एम क्या है सी बी के पैरेलल है एंड एल एन पैरेलल सी डी, ये एल एन क्या है एल एन ये क्या है सी डी के पैरेलल है। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो ये इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर और फिगर ये अपनी कॉपी में बना लिया है। अब यहाँ पर प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू क्या होगा ए एन अपॉन ए डी। अब देखते हैं यहाँ पर पहला क्या है एल एम पैरेलल सी बी, ये क्या है एल एम और सी बी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ट्रायंगल कौन सा है हमारा ट्रायंगल है यहाँ पर ए बी सी। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है ए बी सी, ये ट्रायंगल है हमारा। अगर इस ट्रायंगल में बात करें तो यहाँ पर एल एम और बी सी एक दूसरे के सिमिलर हैं। ट्रायंगल ए बी सी एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम और सी बी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अप्लाइंग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर दें इस ट्रायंगल में तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए एल अपॉन एल सी, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। इसको क्या मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद क्या है एक और ट्रायंगल है ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में क्या गिवन है यहाँ पर गिवन है पहले से एल एन और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, एल एन और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, एल एन पैरेलल टू सी डी। तो एल एन और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ट्रायंगल ए एन एल और ए डी सी एक दूसरे के क्या हो गए सिमिलर। तो थेल्स थ्योरम यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं कौन से ट्रायंगल में ए डी सी में, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू क्या मिल जाएगा ए एल अपॉन एल सी। और ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से देखिए RHS दोनों का इक्वल है, RHS और RHS दोनों के क्या है इक्वल, तो LHS को भी इक्वल कर सकते हैं। तो LHS क्या है यहाँ पर ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू क्या आ जाएगा ए एन अपॉन एन डी। इक्वेशन 1 और 2 से ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं आगे, और अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एम बी अपॉन ए एम इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको हमने क्या किया रिवर्स कर लिया, जो न्यूमरेटर में था उसको डिनोमिनेटर में कर दिया और जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में कर दिया यहाँ पर। अब दोनों साइड क्या करेंगे हम 1 ऐड कर देंगे, दोनों साइड हमने क्या किया 1 ऐड कर दिया, क्या किया ऐड 1, बोथ साइड में हमने 1 ऐड कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इक्वल टू एन डी प्लस ए एन अपॉन क्या आ गया ए एन। और एम बी प्लस ए एम देखें यहाँ पर
एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, और अपॉन क्या है यहाँ पर ए एम। ऐसे एन डी प्लस ए एन, ये क्या है एन डी और ये क्या है ए एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ए डी अपॉन ए एन। और फिर से अगर इसी को हम रिवर्स कर दें तो क्या आ जाएगा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया जो हमें प्रूव करना था, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पीस सॉल्व हो गया हमारा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर 6.19, ये फिगर है 6.19, डीई पैरेलल एसी। यहाँ पर क्या है, डीई और एसी एक दूसरे के पैरेलल हैं, डीएफ पैरेलल एई, ये डीएफ और एई एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है यहाँ पर बीई अपॉन एफई। क्या प्रूव करना है, बीई अपॉन एफई इक्वल टू बीई अपॉन ईसी इक्वल टू बीई अपॉन क्या है ई सी। तो ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो इस क्वेश्चन को हमने नोटबुक में लिख लिया अपने। यहाँ पर क्या है, डीई पैरेलल एसी, डीई और एसी एक दूसरे के पैरेलल है, ये डीई है और ये क्या है एसी एक दूसरे के पैरेलल है। और डीएफ पैरेलल एई, ये क्या है डीएफ और ये क्या है एई एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला केस, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ट्रायंगल क्या है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में क्या है, कौन पैरेलल है, ए बी सी में कौन पैरेलल है, डीई और एसी एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या है यहाँ पर, डीई पैरेलल एसी। देखिए ट्रायंगल बात कर रहे हैं ए बी सी की, यहाँ पर डीई और एसी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा क्लियर समझने के लिए एक ट्रायंगल फिर से बना लीजिए। एक ट्रायंगल हमने फिर से बना लिया, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। क्या है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं तो ए बी सी ट्रायंगल हमने फिर से ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, डीई एसी के पैरेलल है, तो एक लाइन है यहाँ पर, क्या है वो डीई, ये लाइन डीई, डीई क्या है एसी के पैरेलल है। तो डीई और एसी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, अप्लाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पर, ट्रायंगल एक और है यहाँ पर, कौन सा है, बी ए ई, ट्रायंगल है बी ए ई। तो इस ट्रायंगल को हम बना लेते हैं फिर से। ये हमारा ट्रायंगल, ये ए पॉइंट है, बी और ई, बी ए ई, यहाँ पर बी ए ई, यहाँ पर कौन पैरेलल है, डी एफ पैरेलल ए ई, एक लाइन है डी एफ, डी एफ है, ये डी एफ है ना, जो क्या है ए ई के पैरेलल है। यहाँ पर गिवन है डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ ए ई एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो थेल्स थ्योरम यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं। तो अगर थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। ये क्या आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन 1 और 2 से हमें एल एच एस और एल एच एस इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं हम। यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन फिगर 6.20, ये है फिगर 6.20, डी ई पैरेलल ओ क्यू, ये क्या है डीई, डीई क्या है ओ क्यू के पैरेलल है, और डी एफ पैरेलल ओ आर, ये डी एफ है ये ओ आर के पैरेलल है। तो सो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर, तो हमें दिखाना है ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 5 को। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 को हमने ड्रॉ कर लिया अपने नोटबुक में। अब यहाँ पर गिवन है डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो हमें प्रूव करना है, यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन, प्रूव क्या है, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ और क्यू आर एक दूसरे के पैरेलल है।
अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले क्या दे, डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई और ओ क्यू एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये क्या हो गया ट्रायंगल पी ओ क्यू। और दूसरा ट्रायंगल क्या है, डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, तो ट्रायंगल है यहाँ पर पी ओ आर। अब इन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है यहाँ पर दोनों साइड। अब क्या प्रूव करना है हमें, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ, ये ई एफ है और ये क्यू आर, इनको हमें पैरेलल दिखाना है। तो कैसे करेंगे, पहला है यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू ओ, ट्रायंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ में क्या है, ई डी मतलब डी ई और ओ क्यू एक दूसरे के पैरेलल हैं, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, ये गिवन है हमारा, डी ई और ओ क्यू पैरेलल है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू। ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद दूसरा ट्रायंगल है, यहाँ पर ट्रायंगल है पी ओ आर, पी ओ आर यहाँ पर गिवन है डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ और ओ आर एक दूसरे के इसमें पैरेलल हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से 1 और 2 को इक्वल कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पर देखते हैं LHS इक्वल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। यहाँ से क्या आ गया हमें, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ई एफ और क्यू आर एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये क्या हो गया हमारा, ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन फिगर 6.21 ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू एंड ए सी पैरेलल पी आर, सो दैट बी सी पैरेलल क्यू आर। तो ये हमारा फिगर है 6.21, इसमें ये क्वेश्चन दिया है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन नंबर 8, ये 3 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए। बाकी इस क्वेश्चन को, आगे क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में अपने सॉल्व करूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आप लोगों को सॉल्व करना है।